एक जमहूरी हुकूमत थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सदर आसिफ अली जरदारी सदर थे इस मुल्क के, और इस वजह से फाइनेंस मिनिस्टर बड़ी स्ट्रांगली बात कर सके थे उस वक्त। वही फाइनेंस मिनिस्टर अब कहते हैं कि जी मेरे हाथ बंधे हुए और मैं मजबूर हूँ और मैं और महंगाई करूँगा, इसलिए कि इमरान खान को कोई परवाह नहीं है इस मुल्क के। उसको इंतहा देखें, महंगाई हुई है, उसको नहीं देख रहे। कल जाके वो रावी सिटी में एक प्रोग्राम कर रहे हैं और बुलडोजरों के साथ खड़े होके कुछ ही बना रहे हैं कि मैं बड़ी तरक्की लाऊंगा। आके देखें लोगों के साथ क्या हाल है। उस दिन कराची में जो वाक़या हुआ, उसी दिन रात को वो बैठे इनाग्रेट कर रहे थे, इस्लामाबाद से बैठे हुए पीएसएल का कराची में इनाग्रेट कर रहे थे। मुझे नहीं समझ आती ये कहा जाएंगे जी तैयार है। ये मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट लूँगा, बैकग्राउंड दे दूँ। लोकल गवर्नमेंट के कानून में तरमीम करनी थी। ये तकरीबन 8-10 महीने पहले इस पर हमने काम शुरू किया था। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब नासिर शाह साहब ने हर पॉलिटिकल पार्टी से बात की थी, फॉर्मली इनफॉर्मली ख़त भी लिखे थे इनको कि आप अपने दें जो तजावीज़ दें इस सिलसिले में, और बातें भी की थी सबसे। उसको चैलेंज किया हुआ था। पहले सीसीआई में मैंने चैलेंज किया था, अप्रैल में सीसीआई ने उसको, मेरा एक डिसेंटिंग वोट था और डिसेंटिंग नोट भी था, मैंने उसके खिलाफ वोट दिया था। और फिर जो आइन में सिंध के पास, एक सूबाई हुकूमत के पास हक था कि हमने उसको जॉइंट पार्लियामेंट में चैलेंज किया। जॉइंट पार्लियामेंट में कानून में उनके लिखा हुआ है, आप लोग खोल के पढ़ लीजिएगा, कि जैसे ही कोई सूबा या कोई स्टेक होल्डर सीसीआई के कानून को के किसी फैसले के लिए को चैलेंज करता है तो स्पीकर साहब का काम है कि इमीडिएटली जॉइंट सेशन बुलवाएं। वो अप्रैल से लेकर नवंबर तक उन्होंने जॉइंट सेशन नहीं बुलाया। नवंबर में उन्होंने अपने कवानीन को पास कराने के लिए जॉइंट सेशन बुलाया, आखिरी दिन तो उसे लिया और 17 नवंबर को इन्होंने मुस्तरद कर दिया सिंध का जो मौक़िफ़ था। अब हमारे पास तब तक तो जब तक इनका फैसला ना हो, हम कहना एक चीज़ को चैलेंज कर रहा हूँ एक तरफ, दूसरी तरफ मैं कानून कैसे बना सकता हूँ। 17 नवंबर को जी हमने कहा मजबूरी है, इसी मरदमशुमारी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। 21 या 21 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ख़त लिख देता है कि जी 31 तारीख तक जो कानून बनाना है बना लें, 30 नवंबर तक जो कानून बनाना है बना लें, 1 दिसंबर से हम शुरू कर देंगे डिलिमिटेशन। इसलिए हमने वो कानून जल्दी बनाया। ट्रांसफ़र हो गया होगा ना, वो चला जाएगा इस वाक़े की वजह से, या इवन अदरवाइज़ हमारी ये रोटेशन होती रहती है अफसरों की। जो अगेन मेरा ख्याल है कि जो पुलिस का अगले दिन रिएक्शन था वो मुनासिब नहीं था, सही नहीं था, उसी वजह से हमने ये ट्रांसफ़र किए। और जो आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि कोई नहीं चार्ज छोड़ा, ऐसी अंधेरी नगरी कहीं नहीं है। बात करते हैं जो होती है। नंबर 1, 90 दिन में करप्शन। भाई किस बंदे की, किस शख्स की बात पे आप यकीन कर रहे थे? मुझे तो पता नहीं। मुझे तो पहले दिन से 90 दिन क्या, मुझे 9 सेकंड में पता चल गया था कि ये मामला इनसे हल होने वाला नहीं है, इसलिए कि ये बिलीव ही नहीं करते। करप्शन तो बड़ी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसके लिए ये खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, 16 दर्जे ज़्यादा हुआ है। और करप्शन की जो कहानियाँ हैं इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेट हुआ है। अब मैं बैठा हूँ टंडोल आयार में, एग्रीकल्चरल हब है ये पूरे मुल्क का तकरीबन। कभी आपने सुना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी हुकूमत में आई थी 2008 में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उसी वक्त ऐलान कराया कि जी गंदम की कीमत 650 से 950 कर दी थी, मुझे याद नहीं। और उस वजह से हमारा मुल्क खुद कफील हुआ गंदम की पैदावार में। ये लोग आए पिछले 3 साल से, हर साल पहले ढोल बजाते हैं कि जी बड़ा हमारा बम्पर क्रॉप हुआ है, फिर सस्ती गंदम किसानों से लेके इसको बाहर भेज देते हैं और महंगी गंदी क्वालिटी की गंदम फिर इंपोर्ट करते हैं। बाहर भेजने भी कमाई करते हैं, वापसी में। ये करप्शन की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। चीनी, इनकी अपनी रिपोर्टें हैं सारी, वो कर दूंगा। क्या वो उस चीनी रिपोर्ट का, उस चीनी रिपोर्ट के अंदर इनके सारे काले करतूत जो थे, जो पिछले 3 साल से कर रहे हैं, वो ज़ाहिर हो गए। अभी ताज़ा ये फर्टिलाइज़र, हमारे मुल्क में कभी यूरिया की किल्लत हुई नहीं। हमारे जो सिंध सूबे की गैस है, वही उसका रॉ मटेरियल है,
उस गैस को इस्तेमाल करके सस्ती यूरिया अपने किसानों को मुहैया करते हैं। इस साल वो भी उन्होंने स्मगल करा के कर दी। तो ये करप्शन की बातें करना, ये जो करते रहे हैं, ये भांडा इनका मेरे हिसाब से तो, मेरे लिए तो 9 सेकंड में चला गया था। अब लोगों ने भी रियलाइज़ किया है, जो महंगाई का तूफान बरपा है, जो गरीब आदमी, अभी मुझे आप छोटी सी बात बताऊँ, एक टीवी इंटरव्यू मैंने देखा था, जो अभी वज़ीर ख़जाना हैं उनका, उनसे सवाल किया कि जी IMF ने बड़ी सख्त शराइत रखी है। जी बहुत सख्त शराइत रखी हैं, और मैंने पहले भी IMF से डील किया है, 2008-9 में भी मैंने IMF से डील किया था। उस वक्त तो इतना कोई मुश्किल शराइत नहीं थी, अभी बड़ी मुश्किल शराइत। मैं बताता हूँ वजह। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, एक जमहूरी हुकूमत थी, हमने कबूल की इसलिए कि हमने कहा था कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, ये आखिरी लफ्ज़ नहीं है। वो जब दोबारा असेंबली में लाए, दोबारा इन्होंने शोर हंगामा डाला। कुछ चीज़ें हमने कहा था कि जी हम बेहतरी चाहते हैं इस कानून में, और ये हमारी है जो हम नहीं। और एक जमहूरियत में जो मेजॉरिटी में पार्टी होती है, क्या बल्दियाती कानून जो पंजाब का तो अभी तक ऑर्डिनेंस है, असेंबली में भी नहीं आया, क्या हर सियासी जमात से बातचीत करके लिया गया था? इस्लामाबाद का फिर से एक ऑर्डिनेंस है, हम कम से कम असेंबली में तो लाए, असेंबली में मौका दिया, उन्होंने नहीं बोला। जो इस्लामाबाद का ऑर्डिनेंस है, क्या उन्होंने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, ANP, इन सबसे क्या सलाह मशवरा करके बनाया था? लेकिन उसके बावजूद हम कह रहे हैं हम जमहूरी पार्टी है, हम सलाह मशवरा करने के लिए हर वक्त तैयार है। KPK जो इनका सूबा है, पिछले दूसरा टर्म इनका चल रहा है हुकूमत का, वहाँ तो सबसे मज़ेदार बात हुई है, आपको पता नहीं, आई एम श्योर आपको पता होगा। कानून एक बना है कि नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन होगा। कोर्ट ने कह दिया कि नहीं जी पार्टी बेस पे इलेक्शन होना चाहिए, पहले से ही कोर्ट का फैसला था। इन लोगों ने कोर्ट को नहीं देखा, नॉन पार्टी बेस पे जो उनका रिटन कानून है वो कहते हैं नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन हो, और कानून को अभी तक चेंज नहीं किया। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे पहले तो आप कानून जाके चेंज करें, वो भी हिम्मत नहीं हुई उनसे। तो सिंध के अंदर हम सबसे ज़्यादा जमहूरी तरीके से आगे चल रहे हैं। इस वक्त भी मैंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मैंने अमीनुल हक साहब से बात की थी फ़ोन पे, और मैंने कहा था हम तैयार हैं आपसे बातचीत करने के लिए, जब चाहे हमारी पूरी टीम आपके लिए बातचीत करने के लिए तैयार है, इस कानून को बेहतर करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज़ का आप कहेंगे वो मान लेंगे। अगर आपकी कोई बेहतरी के लिए सजेशंस होंगी, हम आपके साथ बिल्कुल बैठेंगे, और हम उनमें अगर तरामीम करनी होगी तो उनको हम सपोर्ट करेंगे। सर कल स्टेट बैंक में यार मैं इन चीज़ों की देखो, ये तो रोज़ अगर मैं इनके जवाब देने बैठ गया ना, ये तो सुबह से शुरू होता है, पहले एक आता है फिर दूसरा आता है, और जब या सीधे बात करते हैं या गालम गलौज शुरू करते हैं तो इनकी बातें सुनते ही नहीं है। मतलब छोड़े कहाँ पे उन्हें बोले कि उनके पास अल्लाह ताला करेगा कुछ भी नहीं रहेगा, उनके पास अवाम के पास सब कुछ होगा, उनके पास नहीं है। अवाम की कोई इशू ऐसा नहीं होगा। देखें, हमने ये हैदराबाद पूरा ज़िला तकरीबन अर्बनाइज हो गया हुआ है, इतने कम डिस्टेंस है, और ये सब सोच के ये फैसला किया है। लेकिन जब भी कानून बनता है ना, उसके लिए ये एक गिवन होता है कि